हम पढ़ रहे थे अबाउट एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ मनी। अब सेकंड हम पढ़ते हैं पेमेंट्स। बैंक हमारे लिए पैसे कलेक्ट भी करता है और हमारे बिहाफ पे, दैट इज कस्टमर्स के बिहाफ पे पेमेंट भी करता है। तो बैंक पेमेंट करता है कस्टमर्स के बिहाफ पे। क्या पे करेगा? हमारे बिल्स पे करेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल हुए, टेलीफोन के बिल हुए, इंश्योरेंस प्रीमियम हुए, जो ऑर्डर हम बैंक को देंगे कि पे दीज बिल्स ऑन इट्स बिहाफ, बैंक वो हमारे लिए पेमेंट करता है। दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस में, एजेंसी फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं पेमेंट, पे बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। सो एजेंसी फंक्शन में फर्स्ट पढ़ा था कलेक्शन ऑफ मनी, अब सेकंड पढ़ रहे हैं हम, दैट इज पेमेंट करता है हमारे बिहाफ पे। नाउ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी करता है बैंक। बैंक परचेज सेल बॉन्ड्स सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह में जो डील करते हैं उनके बिहाफ पे बैंक परचेज भी करता है, सेल भी करता है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को ऑफ प्राइवेट कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ओके, सो ये फैसिलिटी भी बैंक देता है और ये फैसिलिटी आती है अंडर एजेंसी फंक्शन। नाउ एक्ट्स एज ट्रस्टी। अब देखिए एक्टिंग एज ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर क्या होता है। बैंक्स एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स आफ्टर देयर डेथ। यदि कोई विल को एग्जीक्यूट करना है, कस्टमर की डेथ हो चुकी है, उसने अमाउंट को ऐसे ऐसे डिस्पोज ऑफ करने को बोला है, तो वो भी काम बैंक करेगी। इट एक्ट्स एज ट्रस्टी, बैंक एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द विल ऑफ द कस्टमर्स आफ्टर देयर डेथ। नाउ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग तो सभी अच्छे से जानते हैं। वो सारा काम कि ऑनलाइन बैंक इधर से उधर अमाउंट ट्रांसफर करता है। ई बैंकिंग आजकल मोस्टली ईच एंड एवरी बैंक में है कि आप जस्ट ऑन क्लिक आप अपने फंड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी। इवन हम टैक्सेस भी पे करते हैं ई बैंकिंग से, इनकम टैक्स, वैट, ये सब पेमेंट होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नाउ द नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट या फिर डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। सो इट इज यूजफुल फॉर कस्टमर्स हु इन्वेस्ट इन शेयर्स। ये फैसिलिटी भी बैंक देता है। तो एक बार एजेंसी फंक्शन की सारी फैसिलिटीज रिकैप करेंगे हम। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ मनी। सेकंड, कलेक्ट करेगा तो अपने पास तो रखेगा नहीं, पे भी करेगा। सो आफ्टर कलेक्शन ऑफ मनी, payment of money, then purchase and sale of securities on behalf of their customers, then acts as trustee, यानी कि विल कोई है और कस्टमर की डेथ हो गई है तो वो विल एग्जीक्यूट करने का काम भी बैंक करती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर करती है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर। एंड डीमैट अकाउंट, जो कि शेयर्स में ट्रेड करते हैं, उनका डीमैट अकाउंट ऑपरेशनल रखती है बैंक। इट इज यूजफुल फॉर कस्टमर्स हु इन्वेस्ट इन शेयर्स। ये हमने पढ़ा सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस के बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं जनरल फंक्शंस, यानी एजेंसी फंक्शंस के बाद सेकेंडरी फंक्शंस में जो होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, यानी कि लॉकर्स जनरल टू कीप ज्वेलरी या फिर वैल्यूएबल्स या कैश, आपको कुछ भी रखना है उस लॉकर में तो आप जो भी वैल्यूएबल्स है वो रख सकते हैं। यानी कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट का फंक्शन भी बैंक करती है, हमारे लिए ये सर्विस है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ मनी, वो भी काम करती है। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन ट्रेड के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट आता है पिक्चर में। सो लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंक के थ्रू ही ऑपरेट होता है। देन अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन होता है? जो मिनिमम गारंटी देता है कि इतने शेयर्स बिकेंगे, okay, of a company. So underwriter guarantees purchase of certain portion of shares if not sold in market. Commercial banks does this for commission. बैंक ये कमीशन के लिए ये काम करती है, अंडरराइटिंग कमीशन का भी। इसके अलावा अब क्या क्या बचा है? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ट्रेवलर्स चेक, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।